जय आरसीएम साथियों, आवाज आ रही है मेरी? एक बार हैंड रेस करेंगे सभी। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम साथियों, गुड डॉट की तरफ से आप सबका स्वागत है इस ऐतिहासिक दिन के लिए। मेरा नाम चाहत समोता है। गुड डॉट के लिए मैं मार्केटिंग को हेड करता हूं। जिस दौर से देश और दुनिया गुजर रही है, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है, अपने आसपास लोगों का ध्यान रख रहे हैं, घर परिवार में सबका ख्याल रख रहे हैं। और जिन कठिन परिस्थितियों से देश दुनिया गुजर रही है, उन परिस्थितियों में हमारे लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि कैसे हम इस महामारी से अपने अपने आप को, अपने परिवार को बचा सके। इसके लिए हमेशा से गुड डॉट आरसीएम मिलके ये काम करता रहा है। आप देखिए, जिस इम्यूनिटी की बात, जिस न्यूट्रिशन की बात पूरा देश और दुनिया आज कर रहा है, उस न्यूट्रिशन की बात, उस प्रोटीन की बात, उस डाइटरी फाइबर की बात गुड डॉट आरसीएम 2000 यानी कि आरसीएम 2000 से और गुड डॉट 2017 से, जब से हम लोग आरसीएम के साथ जुड़े हैं, तब से कर रहे हैं। तो हम सबके लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए कि हम एक ऐसे सिस्टम से जुड़े हैं जिसके लिए स्वास्थ्य रक्षा सबसे ऊपर है किसी भी और चीज से। यही कारण है कि इस मुश्किल से के दौर में भी, जहां सारे बिजनेसेस ठप पड़े हैं, जब चारों ओर महामारी की वजह से हाहाकार बचा है, लोग अपनी जॉब गवा बैठे हैं, लोगों के बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, वहीं दूसरी ओर आरसीएम बिजनेस है जो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2021 की बात करूं तो शायद आरसीएम ने अपने इतिहास के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था मार्च की 2021 की क्लोजिंग में। तो उन सब साथियों को बधाई जिन्होंने इस डिसीजन को लिया कि उन्हें आरसीएम बिजनेस करना है और अपने फ्यूचर को सिक्योर किया। फ्यूचर तो आपका सिक्योर होता ही है, लेकिन क्योंकि कोविड का दौर है, महामारी का दौर है, सेहत की रक्षा की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। हम जब से 2017 से आरसीएम के साथ जुड़े हैं गुड डॉट, हम हमेशा से एक ही चीज कहते आ रहे हैं कि हमें हमारी सेहत की रक्षा करनी होगी, हम अगर दुनिया को आगे बढ़ाना चाहते थे। हमने 2017 में आपको कहा था कि अगर हम मीट कंजप्शन इसी तरह करते रहेंगे तो आने वाले दौर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां आने वाली है जो हमारी जान ले सकती है और बहुत ही बड़े लेवल पे हमें, मानव जाति को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। और उसका प्रमाण हमें 2019 या 2020 की बात करूं तो कोरोना वायरस कोविड-19 के रूप में इस दुनिया को मिला है। अब आपको पता है कि मृत्यु दर मात्र 1 से 2% है इस बीमारी की, लेकिन हमें नहीं पता कि इसी तरह अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहे, इसी तरह अगर हम जानवरों को नुकसान पहुंचाते रहे, तो यकीन मानिए आने वाला कल बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है और उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो चीज है वो हमारे हाथ में नहीं है। ये चीज हाथ में ऊपर वाले के है, प्रभु के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम हमारे शरीर को तैयार कर सके इन बीमारियों से लड़ने के लिए। ये ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत बड़े लेवल पे मानव जाति को नुकसान पहुंचाती है बहुत कम समय पे, लेकिन उसके अलावा भी जैसे डायबिटिक है, कैंसर है, ये धीरे धीरे हमारे बॉडी को खत्म करने का काम करती है। तो चाहे पेनिडेमिक हो या कोई भी बीमारी हो, हमें उससे बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हमारी सेहत पे ध्यान दें। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम क्या खाते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें क्या खाना चाहिए, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। इसी के लिए गुड डॉट ने एक स्पेशल सेशन चालू किया था, मीट द एक्सपर्ट। आप जानते हैं पिछली बार डॉक्टर संजय गांधी जी हमारे साथ जुड़े थे, जो एम्स से हमारे डॉक्टर थे, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे भारत में। तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह वैक्सीनेशन से इस बीमारी से ना घबरा कर इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल सेशन था। और आज फिर से गुड डॉट आप सभी के लिए, हमारा जितना भी आरसीएम का परिवार है भारत में, करोड़ों लोग, उनके लिए हम फिर से एक और मीट द एक्सपर्ट सेशन लेके आए हैं आप सबकी भारी डिमांड पे। और ये सेशन लाने के पीछे कारण मैं आपको बताता हूं। हमेशा से हमारे मन में कई सवाल आए, कोविड आने के बाद बहुत सारी चीजें बदली है। स्टार्टिंग में लोग, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट सब ये कह रहे थे कि हमें ये खाना चाहिए, हमें ये नहीं खाना चाहिए, फिर मेडिसिन ये लेनी चाहिए, ये इंजेक्शन लेना चाहिए, रेमडेसिविर लेना चाहिए, फिर न्यूज आती है कि ये नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बदलती गई जैसे जैसे कोविड को लोगों ने समझना चालू किया। उन्हीं में से एक आम व्यक्ति, ये क्या प्रश्न हो सकते हैं मैं बताता हूँ। आपके मन में, मेरे मन में हमेशा से ये प्रश्न आया है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या डाइट हमारी होनी चाहिए।
हमारे खाने में कितना प्रोटीन होना चाहिए, हम हमारी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें कौन से विटामिन इस बीमारी से बचा सकते हैं, हमें क्या ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जो हमारे बच्चों की सेहत को इम्प्रूव करे और आने वाली कोविड की वेव से उन्हें बचा सके। तो ऐसे हजारों प्रश्न आपके और मेरे मन में चल रहे थे। उन सवालों का जवाब जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि इस बीमारी से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है कि हम हमारी डाइट को, हमारे खान पान को सुधारें, ताकि हमें ऐसी बीमारियों से, चाहे कितनी भी घातक बीमारी हो, लेकिन हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए एक वॉरियर की तरह तैयार रहे। तो इसीलिए हमने ये सीरीज चालू की है, मीट द एक्सपर्ट। और आज हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच में भारत की, नॉर्थ इंडिया की सबसे फेमस, सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर रिद्धिमा खमेसरा हमारे बीच में आने वाले हैं। वो उन्हें, जिन्हें आइकॉनिक हेल्थ केयर अवार्ड जो गोवा में हुआ था, उन्हें सम्मानित किया गया था भारत के मिनिस्टर्स के द्वारा, और पूरे भारत में इनके बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इनके बारे में बहुत ज्यादा लिखा गया है। फेमिनिस्ट जो एक मैगजीन है उसमें इनका आर्टिकल है। ये एक MBA है, PhD है, PGD है डाइटिशियन और न्यूट्रिशन के फील्ड में। तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मैम के पास, लगभग 20-25 साल से मैम इस फील्ड में काम कर रही है, लोगों की सेहत को इम्प्रूव करने का काम कर रही है। और हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि इतनी बड़ी हस्ती आज स्वयं हमारे बीच में आने वाले हैं, और वो हमें बताने वाले हैं कि कैसे हम इस महामारी से बच सकते हैं और कैसे सभी प्रकार की बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो क्या आप लोग एक्साइटेड है? यहाँ जितने भी लोग मौजूद है, क्या आप लोग एक्साइटेड है? अगर आप एक्साइटेड है तो एक बार अपना हैंड रेज जरूर करिए। मैम को मैं बुलाऊं उससे पहले मैं चाहता हूं, मैं एक बार सबको अनम्यूट करूंगा। आप सब लोग मिलके एक बार तालियां बजाएंगे मैम के लिए। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहता हूं डॉक्टर रिद्धिमा खमेसरा को। तो जोरदार तालियां रिद्धिमा मैम आ गए हैं आप मीटिंग में? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैम अनम्यूट करिएगा आप एक बार अपने आप को। अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? यस मैम, यस मैम। जय RCM मैम, वेलकम टू गुड डॉट RCM परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब लोग खुश नसीब है कि आपने इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हम सब लोगों के लिए समय निकाला। हम पूरे भारत के जितने भी परिवार यहाँ मौजूद है, उनकी सेहत की रक्षा का जो हमारा मिशन है गुड डॉट का, उसमें आप आपका सहयोग देने आए हैं। तो पूरी RCM परिवार, गुड डॉट परिवार की तरफ से मैं दिल से आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर रिद्धिमा खमेसरा आप सबसे पहले आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आपने मुझे ये मौका दिया आप सबको संबोधित करने का। RCM परिवार, गुड डॉट, चाहत, जाबिया, आप चारों को स्पेशली थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। मेरे लिए बहुत सौभाग्य होता है कि जब मैं 1-on-1 आप सबसे बात कर सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। काफी चीजें हमने पिछले गत वर्ष में देखी। हमारी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, अब ये नया नॉर्मल आ गया। हमें यही नहीं पता कि हमारी लाइफ में ये चेंजेस आए क्यों। हम ये नहीं जानते कि कौन से साइंटिस्ट एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या कौन से मीट ईटिंग लोगों ने कहाँ जाके क्या क्या स्प्रेड किया। जहां पे ये कंसेप्ट शुरू हुआ वहां आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके वीगन परिवार की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये है क्या एक्चुअली। पिछले साल से 2019 एक्चुअली नवंबर से दिसंबर से हम सार्स के बारे में सुन रहे हैं, कोविड के बारे में सुन रहे हैं। सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसको सार्स कहते हैं। ये एक पूरा फैमिली है वायरसेस का। इसमें बहुत सारे, जैसे मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, या आपका साउथ एशियन सार्स, साउथ अफ्रीकन आता है,
ये सब इसमें कॉन्स्टेंटली आते रहे हैं। 2002 से हम कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, पर हम लोग अपनी कहते हैं ना गलतियों से सीखते ही नहीं। हमें ये नहीं समझ आया था कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये एक इंसानी बाल से छोटा सा वायरस है, 800 टाइम्स 800 टाइम्स स्मॉलर वायरस है, फिर भी इसका स्प्रेड रेट इतना फास्ट है कि ये एक्सपोनेंशियली मूव करता है। आपको समझ ही नहीं आता कि आपको कैसे लग गया। और अब ये ज्यादा दिक्कत इसलिए देता है क्योंकि ये एयरबॉर्न हो चुका है। इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम अपना अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखें। सार्स एक वायरस है, कोई भी वायरस बहुत इजीली कम्युनिकेबल होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर रेट उसका हाई होता है। एक्चुअली पिछले 1 साल में या 2 साल में, 1.5 साल तो हो ही गया है, हम लोग इसके बारे में कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं, इतना इरिटेट भी हो चुके हैं, शायद हम अपने न्यूज चैनल्स बंद कर चुके हैं। तो इसमें ना जाके मैं अपने न्यूट्रिशन फील्ड पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगी। इससे पहले आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या जरूरी है। हम बचपन से एक बहुत जरूरी चीज पढ़ते आ रहे हैं, बैलेंस्ड मील, मतलब स्वस्थ पोषण बहुत जरूरी है। 6ठी क्लास से ये आपकी साइंस बुक्स में भी डाला जाता है। हमें बताया जाता है कि इसका एक एक जो हिस्सा है वो हमारी डाइट में कितना जरूरी है। स्वास्थ्य पोषण के लिए आपको क्या चाहिए? आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स या स्टार्च जिसको आप बोल सकते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, ये 7 इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी डाइट के। ठीक है, इन 7 इंग्रेडिएंट्स में हर इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है। हम विटामिन्स एंड मिनरल्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते थे हमेशा से, पर कोविड ने हमें एक शिक्षा दे दी कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो सबसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, यानी उसकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा है। विटामिन सी, जिंक हर रिकवरी मैकेनिज्म में हर क्लाइंट को, हर पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है ताकि आपका इम्यूनिटी बूस्टर रहे। पर एक और चीज हमें समझने की बात है, इम्यूनिटी रातों रात नहीं होती है, उसको हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये सालों साल की मेहनत है। आप सालों साल क्या खा रहे हो, इट इज नॉट टू लेट। आप चाहें तो आप इसको अभी भी शुरू कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को एनर्जी देता है, खास करके वो मेरे भाई और बहन जो कि कोविड से रिकवर करे, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट पे जाए। फैट जो हमारा सबसे मिस इंग्रेडिएंट है, हमें लगता है कि फैट अगर हमारे शरीर में चला गया तो हम मोटे हो जाएंगे, जो एक्चुअली ट्रू नहीं है। फैट हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, दो इसकी क्वांटिटी हमें ध्यान रखना पड़ता है। प्रोटीन्स हमारे शरीर के वियर एंड टियर को टेक केयर करना, जिसमें एक्चुअली आपका गुड डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसके ऊपर बाद में आएंगे। पर गुड डॉट की आपका प्रोटीन इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट हो। इसमें आप वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन एंड नाउ वीगन ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं। ठीक है, देन कम्स आपका ये प्रोटीन्स के बाद आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स में मल्टीपल विटामिन्स होते हैं, ई, बी, सी, डी, ई एंड के। देन आपके मिनरल्स में भी बहुत सारे रहते हैं, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये इनकी मात्रा जो होती है वो बहुत हमें कम चाहिए होती है, पर इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे शरीर का 70% हिस्सा, 70% हिस्सा वाटर का बना हुआ है, 70%। आप सोचिए कि हमारे लिए शरीर में पानी कितना इंपॉर्टेंट है और हम इसको सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। इनफैक्ट हर रिकवरी में, हर चीज में पानी की जरूरत रहती है। तो ये चीज तो आप कहते हैं ना, आप अलार्म लगा लीजिए, हर 1 घंटे बाद आपको पानी पीना ही पीना है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते पानी को। जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है फाइबर। हमारे शरीर का जितना भी इम्यूनिटी है हमारे गट में लाई करता है। गट यानी हमारी इंटेस्टाइन्स में लाई करता है। ठीक है, इसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, उनको हमें हेल्दी रखना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ ये भी जरूरी है कि जो हमारा खाना खाने के बाद जो एक्स्ट्रा मैटर है वो निकल जाए हमारे शरीर से, जिसको हम एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहते हैं, या आप जिसको कहते हो कि मुझे रोज सुबह फ्रेश होना चाहिए। वो फ्रेश होने में ये फाइबर और वाटर सबसे ज्यादा हेल्प करता है। फाइबर उस मोशन को पुश करता है, वाटर उसको बांधने में काम आता है, एंड फिर उसको मूवमेंट में जरूरी है। नियमित रूप से खाना और सही समय पे खाना बहुत जरूरी हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में आपके आगे जैसे गेहूं, चावल, अगर आप जैसे राजस्थान के हैं तो बाजरा, मक्की, ज्वार, अगर आप यही अलग अलग रीजन्स के अपने अपने ग्रेन्स होते हैं।
साउथ इंडिया में जाते हैं तो रागी बहुत फेमस है। रागी के अलावा आजकल कटहल का आटा भी बहुत चल रहा है, बकव्हीट, ये सारे ग्रेन्स आ गए। प्रोटीन्स में सोया, एग, पनीर, टोफू, टेम्प, ये सारे बहुत सारे प्रोटीन, आपकी दालें, राजमा, छोले यानी ग्राम्स, यानी दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। बट एक और बहुत जरूरी यहाँ पे इश्यू आया, जहां पे आपके वीगन बहुत जरूरी काम आया। हमने रियलाइज किया दूध के लिए कितने सारे एनिमल्स में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो हमारे मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। सो जब ये गाय को लगाते हैं तो उससे उसका मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। आप सोचिए, आप ये जो गाय वाला दूध है, इसी गाय का जिसको इंजेक्शन लगा है, ये दूध आप कंज्यूम कर रहे हैं। जो बीमारियां हमने पिछले 4-5 साल में कभी नहीं सुनी थी, सडनली वो बहुत एक्टिव हो गई। और ज्यादातर बीमारियों को डॉक्टर सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, खास करके औरतों में, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है। पर ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस आया कहां से? ये हमारी इंसानी ग्रीड के कारण आया। हमने एनिमल्स को इंजेक्शंस लगाने शुरू करे और हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। इसीलिए लोगों ने बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस, कहीं रिलीजियस रीजंस यानी एथिकल रीजंस, कहीं कितने लोग पीटा को फॉलो करते हैं यानी एनिमल क्रुएल्टी को एग्री नहीं करते। और खास करके भारत जैसा देश जहां पे हम एनिमल्स की पूजा करते हैं, हमारे लिए भगवान है, हम हर जीव को बहुत आदर और सम्मान से देखते हैं, वहां पे वीगन का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। वीगन सडनली एकदम उठा, इसने बहुत सारा लाइमलाइट लिया क्योंकि लोगों को लगा कि क्रूएल्टी एट एनी कॉस्ट हैज टू बी अवॉइडेड। किसी भी इंसान, जानवर को दर्द नहीं होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए, जरूरी ही नहीं है। तो वीगन पिक्चर में आया। वीगन और वेजिटेरियन में फर्क होता है। चाहत, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, बट आई नो व्हाट इज वेजिटेरियन। वेजिटेरियन एक्चुअली वो होते हैं जो सब्जी फल वगैरह तो खाते हैं, जरूरी नहीं मीट वगैरह खाएं, पर वो डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स का भी कंजम्पशन करते हैं। वीगन जो भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होता है उसको टच नहीं करता, जिसमें दूध, आपका ये पनीर, कर्ड वगैरह नहीं आते। इनके बहुत सारे अदर ऑप्शंस है जिस पे मैं आऊंगी। अगर आप वीगन की बात करते हैं तो वेगनिज्म एक अपने आप में ब्रांड चल चुका है, ये एक कल्ट है। जो लोग अपने हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस हैं, रिलीजियस रीजंस भी हैं, और एथिकली किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, उनके लिए वीगन इज द राइट की। सो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आपने अगर वीगन के साथ जुड़ने का डिसीजन लिया है तो ये गलत नहीं है, ये एक्चुअली बहुत हेल्दी है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। वीगन अगर हम डाइट की बात करते हैं तो बहुत सारी वीगन डाइट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। पहले आती है कंप्लीट वीगन, यानी सडनली आप टोटली वीगन पे चले गए। मैं इसमें आपको बताऊंगी आगे जाके कि क्या क्या फूड ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इट इज अ होल वीगन डाइट, यानी आप पूर्ण रूप से वीगन के ऊपर आप स्विच कर चुके हैं। दूसरा आता है रॉ वीगन डाइट, यानी आपको कच्चा आहार लेना है, आपको जो भी खाना है कच्चा खाना है, और वो भी अगर आप उसको कुक करना चाहते हैं तो 48 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे, यानी जब हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा कड़कती धूप होती है उतने टेम्परेचर में आपको सब्जी पकानी है। ये रॉ का कंसेप्ट है, ठीक है, रॉ वीगन डाइट का। इसका एक और वेरिएशन है 80-10-10 वीगन, 80, 10 एंड 10, जिसमें 80% आपका कार्बोहाइड्रेट रहेगा, 10% फैट रहेगा एंड 10% प्रोटीन्स रहता है। ये एक्चुअली एनर्जी में तो बहुत अच्छा रहता है, पर न्यूट्रिशनली कहीं ना कहीं प्रोटीन डेफिशिएंट है, इसके लिए ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होता। इसी तरह से एक और आता है स्टार्च वीगन। स्टार्च वीगन क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च वाले ऑप्शंस लेते हैं, ठीक है। देन आपकी इसके इस तरह की थ्राइव डाइट्स भी आती हैं, जंक फूड डाइट्स भी आती है वीगन में, जिसमें लोगों को लगता है कि अगर वो टोटली आलू पे स्विच कर देंगे तो उनका कार्बोहाइड्रेट बहुत रिच हो जाएगा। तो वीगन में एक डेफिनेशंस के साथ हम इसको एक्चुअली एक लिमिट में नहीं बांध सकते। कितने मेरे दोस्त हैं जिनको बहुत डिफिकल्टी होती है एकदम वीगन में स्विच करना, पर इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम समझे कि वीगन के एडवांटेजेस किधर किधर है। देखिए, आज हम सब जानते हैं जब सबसे बड़ा ये पैंडेमिक आया था तो उसमें 3 मोर्टेलिटी रेट्स आए थे। वन वाज डायबिटीज, सेकेंड वाज हाइपरटेंशन यानी बीपी की बीमारी, डायबिटीज, बीपी, और तीसरा था आपका मोटापा। डायबिटीज के केस में अगर आप कंसिडर करते हैं तो वीगन डाइट पे अगर आप जाते हैं तो ये 70% कम रखता है आपके वीगन
आपके डायबिटीज की प्रोबेबिलिटी को। और अगर आपको डायबिटीज ऑलरेडी है तो 2.4 टाइम्स बेटर है, 2.4% बेटर ये आपका रिजल्ट देता है, टाइम्स बेटर देता है आपकी डायबिटीज रिकवरी में। सबसे पहले ये मेरे भाई बहनों को जानना जरूरी है कि डायबिटीज की 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 2 है वो एक्चुअली रिवर्सिबल है, यानी अगर आप अपना खान पान अच्छा रखेंगे तो वो रिवर्स की जा सकती है, उसको ठीक किया जा सकता है। डायबिटीज एक दीमक की तरह है जो हमारे शरीर को खाती रहती है, इसीलिए उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। हमने एक और चीज देखी, जब कोविड में सब रिकवर कर गए उसके बाद भी मोर्टालिटी इंक्रीज कर गया। जो मोर्टालिटी जिनका इंक्रीज करा उसमें 2 मेजर प्रॉब्लम्स आए। वन वाज द हार्ट, सेकंड वाज द शुगर। जिनका शुगर ओवर द रूफ इतना ज्यादा शूट कर गया कि वो शुगर शॉक में चले गए और जिसके कारण उनकी मोर्टालिटी हुई। अब आप सोचिए इसमें वीगन कितना ज्यादा मददगार है। आपको ये एक तो आपको डायबिटीज से बचाता है, ऊपर से अगर आपको बाय चांस है भी डायबिटीज तो ये 2.4 टाइम्स बेटर वर्क करता है उसको रिवर्सल के लिए। देन आप बात करते हैं कैंसर, जिससे हम सबको डर लगता है। कैंसर इकोनॉमिकली, मेंटली, फाइनेंशियली ड्रेनिंग है, वहां पे भी आपका वीगन बहुत काम आता है। ये कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है क्योंकि ये एसिडिटी को अवॉइड करने में हेल्प करता है। तीसरा आपका आ गया अर्थराइटिस, गठिया के मरीज। बहुत खास करके लोगों में नोटिस किया गया एक पर्टिकुलर एज के बाद गठिया की बीमारी बढ़ती ही जाती है। तो ये जो गठिया की बीमारी है इसमें क्या होता है, जोड़ों में सूजन आ जाना, स्वेलिंग, स्मॉल जॉइंट्स, ये होते हैं स्मॉल जॉइंट्स, छोटे छोटे जॉइंट्स से लेके मेजर जॉइंट्स, यानी ये रिस्ट हो गया, नी हो गया, आपके पैर हो गए, तो इन मेजर जॉइंट्स को भी वो इफेक्ट करती है। इसकी इन्फ्लामेशन, दर्द और पेन को कम करने के लिए वीगन अपने आप में बहुत एसेंशियल है। अल्जाइमर एक और बहुत डरावनी सच। आप, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कितने लोगों ने ब्लैक पिक्चर देखी है अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की, पर उसमें एक्चुअली अमिताभ बच्चन को अल्जाइमर हो जाता है। अल्जाइमर वो बीमारी है जिसमें हम अपने दिमाग का अच्छे से अच्छा हिस्सा खोते रहते हैं। हमारे शरीर, हम अपनी यादों को खोते रहते हैं, यानी जो चीज हमने बचपन से सीख के लर्न करी है उसको हम अपने आप लूज करते रहते हैं। वीगन वो बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है जिसने हमें अल्जाइमर से भी प्रोटेक्ट कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स इम्यूनिटी। आपके एक्चुअली गुड डॉट ने कुछ शेक्स निकाले हैं, सूप्स हैं, एक का तो शायद मेरे पास इमेज भी है, आई शेयर इट विद यू। ये देखिए आपका एक सूप है, ठीक है, वेजी सूप। ये न्यूट्रिशनली भी फुलफिलिंग है एंड नॉट ओनली दैट, ये क्या करता है, ये आपका एनर्जी बूस्टर भी है। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी सेट्स वगैरह जो भी हैं आपके, ये गुड डॉट ने एक्चुअली, आई हैव ट्राइड कपल ऑफ देम व्हिच आर वेरी गुड, स्पेशली आपकी इम्यूनिटी बूस्टर के साथ, प्लस आपको आपका एनर्जी लेवल को राइज करने के लिए काम आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि फिर हम खाएं क्या। अगर ये भी बंद है, सब कुछ बंद हो रहा है, तो हम एक्चुअली खा क्या सकते हैं, हमारे न्यूट्रिशन के हिसाब से हमें क्या क्या लेना चाहिए, क्या हमारे आहार में हम चेंजेस कर सकते हैं। खास करके वो वाले दोस्त मेरे जो मीट्स और मतलब मीट के बगैर नहीं रह सकते, एनिमल प्रोटीन के बगैर नहीं रह सकते, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो मॉक मीट पे जा सकते हैं। मॉक मीट किसको कहते हैं, जैसे टोफू हो गया, टोफू और टेम्प, ये सोया के प्रोडक्ट्स होते हैं। इनका टेक्सचर ऐसा सॉफ्ट और रबरी होता है कि अपन इसको मीट की तरह कुक कर सकते हैं। आप लोगों ने सडनली सोया चाप के बारे में सुना या वो ऐड के देखा, तेरी मम्मा का नॉनवेज मैम वेज बाइट करके हमारा प्रोडक्ट है, वो रिप्लेसमेंट है हमारे मीट। हाँ, मैं आई वाज कमिंग टू दैट, मैं एक्चुअली स्लो सबको आइडिया देना चाह रही थी कि किस तरह से हम चीजों को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो मॉक मीट एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें मैंने इनका देखा था वेज बाइट, ये देखिए वेजिटेरियन बाइट्स। आपका ये वाला जो है, ये एक्चुअली बेसिकली अगर आप इसका इंग्रेडिएंट देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आई होप आई एम क्लियर, नहीं आ रहा ना क्लियर? आ रहा है, क्लियर है। ये क्लियर, ओके। सो अगर आप देखते हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें समझने की होती है, आप देखिए इसमें ना पीछे न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ये सारे न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं। अगर आप लोगों के पास ये है तो एक बार आप इसको देख सकते हैं, न्यूट्रिशन फैक्ट्स है जिसमें आपको एनर्जी बताया हुआ 236 किलो कैलोरी।
आमतौर पे हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट होती है 1800 किलो कैल की। अगर हम इसको चलते हैं, ये सिर्फ 100 ग्राम की वैल्यू है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखना होता है कि ट्रांस फैट कितना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख रहे, आई थिंक 1 2 3 4 5 लास्ट 6 लाइन देखिए, लास्ट 6 लाइन दिख रहा है आपको? यस मैम। इसमें लिखा हुआ है 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यानी आपका जो वीगन खाना है वो एक्चुअली इतना हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस है कि कैलोरीज के साथ सारे गुड प्रोटीन्स को प्रोवाइड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जीज को तो प्रोवाइड कर रही है, और जो नुकसान करने वाले ट्रांस फैट है और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, उनमें ये 0 है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, इसका प्रोटीन कंटेंट 22.8 है। अब आप समझिए ये चीज क्या होती है। एक इंसान की आमतौर पे जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो उसके वजन के बराबर होती है। यानी अगर आपका 60 किलो वजन है तो आपको रोजमर्रा का 60 ग्राम प्रोटीन खाना ही चाहिए, जिसमें से आप सोचिए ये 22.1% तो यही दे रहा है। दैट मीन्स इफ इंक्लूडेड इन ऑल द मील्स, ये आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसीज को टेक केयर कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेग्यूम्स की। लेग्यूम्स, ग्राम्स, यानी राजमा, छोले, दालें वगैरह, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोटीन बेस है। अगर आपको लगता है कि मुझे इस तरह का ये नहीं खाना, भी मेरे को टोफू का लाइकिंग नहीं है, तो आप उस पर स्विच कर सकते हैं। इनकी एक वेजिटेबल बिरयानी है, आई एम सॉरी आई एट दैट, बट देन इट्स वेरी गुड ऑप्शन। वो स्टार्च में भी रिच है क्योंकि उसमें होल ग्रेन्स है, प्लस उसमें जो कॉम्बिनेशंस थे वो सारे प्रोटीन के लिए बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट आपका आता है नट एंड बटर्स। हम लोगों को मक्खन की आदत होती है। आई एम अ पंजाबी, तो हमें मक्खन बहुत पसंद होता है। जिन भाइयों को मक्खन बहुत पसंद है वो नट बटर्स यानी पीनट बटर, इन सब पे स्विच कर सकते हैं। पीनट बटर हो गया आपका, देन आप यू कैन चूज अनरोस्टेड अनसॉल्टेड बटर्स भी आप चूज कर सकते हैं। अनसॉल्टेड मतलब इनके ऊपर कुछ भी एक्स्ट्रा सोडियम नहीं डाला होगा, ठीक है। देन आपकी आती है सीड्स, आप फ्लैक्स सीड्स, किनुआ सीड्स, ये सब कर सकते हैं। मशरूम्स, मशरूम भी एक फंगस फैमिली है। ये एक्चुअली नॉनवेज में नहीं आता, पर ये प्रोटीन में बहुत रिच होता है और ये बहुत हेल्पफुल भी रहता है। अगर आप इसमें देखेंगे, आई गिव यू एन ऑप्शन, आई टेल यू, मैंने रखा था एल्गेज। एल्गेज में आता है स्पाइरुलिना वगैरह, ये सब आते हैं। ये भी बहुत हेल्प करते हैं, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करते हैं। न्यूट्रिशनल यीस्ट, अगर आप बात करते हैं, न्यूट्रिशनल यीस्ट भी जो आती है ये नॉन फोर्टिफाइड होती है, ये एनिमल नहीं होती। इससे आप वीगन ब्रेड्स का भी बना सकते हैं और आप होल ग्रेन्स में मूव कर सकते हैं। वीगन ब्रेड्स को बनाने के लिए आपको होल ग्रेन चूज करना पड़ता है। जैसे इसमें मैंने एक में देखा था आपके किनुआ, सोया वगैरह सब एडेड है। एक सेकेंड होल्ड, प्लीज वेट। यस मैम, हमारे सभी प्रोडक्ट्स में मैम किनुआ, ये सोया सब कुछ है। हाँ, ये जैसे आप प्रोटीन वाला देख रहे हैं, ये वाला आपका जो भुर्जी स्टाइल है, इसमें आपका देखिए, अगर आप पीछे देखते हैं ना, इसमें लिखा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला हिस्सा पढ़ना, ये इसके इंग्रेडिएंट वैल्यूज है। अगर आप इंग्रेडिएंट वैल्यूज में ध्यान से देखें तो इसमें किनुआ बहुत रिकमेंडेड है। किनुआ अपने आप में एक सुपर फूड है जो प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच है और इसका साइड इफेक्ट नहीं। ये डायबिटिक से लेकर ज्यादातर कोई भी बीमारी का इंसान इसको ले सकता है। इसमें जब हम सोया डालते हैं, सोया इसका प्रोटीन बेस बढ़ा देता है, ठीक है। देन आपके अंदर, इसके अंदर इसमें सोया फ्लोर के अलावा राइस फ्लोर, फ्लैक्सीड। अब फ्लैक्सीड क्यों डाला इन्होंने? ताकि अगेन इनका जो प्रोटीन इंग्रेडिएंट है वो अच्छा रहे। अगर आप इसको देखें ध्यान से, इसमें सोया फ्लोर है, सोया का प्रोटीन है। ओट्स, ओट्स अपने आप में अगेन एक सुपर फूड है। तो ये होल ग्रेन्स आ गए। तो एक अगर वीगन को डाउट होता है कि मैं क्या खाऊं, तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स में बात करते हैं। वीगन के लिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में आपके पास ऑप्शन है ओट्स का आटा, किनुआ का आटा, सोया का आटा जिसमें कार्ब भी है, प्रोटीन भी है, ठीक है। उसके अलावा आपका ज्वार का आटा, व्हीट तो है ही है, राइस के आटा भी आता है, राइस आप नॉर्मली भी कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन्स में फॉर वीगन्स द बेस्ट सोर्स इज सोया। सेकंड आती है आपकी दालें, थर्ड आते हैं आपके नट्स एंड सीड्स, फिर आपके आते हैं राजमा, छोले वगैरह, ये सब चीजें आती है। फिर अगर आप लेना चाहें, अगर आपको फिर भी मिल्क का लाइकिंग है, तो आप आलमंड मिल्क, सोया मिल्क या कोकोनट मिल्क पे भी जा सकते हैं, ताकि वो आपका जो डेयरी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर सके।
विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर फोकस करेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम से कम 5 बार दिन में आप जरूर लेंगे ही लेंगे, क्योंकि शरीर के, आपको याद है मैंने आपको पहले बोला था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही आपके अब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। आप खाना खाने के साथ आपको अपने विटामिन्स एंड मिनरल्स को पूरा रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए सही मात्रा में फल और सब्जियों का सेवन आपके लिए अनिवार्य है। उसके साथ अगर आप डेयरी की लाइकिंग रखते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, आलमंड मिल्क, सोया मिल्क या कोकोनट मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। उसमें आप चाहें तो अलग अलग फ्लेवर्स भी डाल सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ये सब इनका कोई नुकसान नहीं है। इससे आपके विटामिन्स और उसको पूरा रहता है। फ्लोर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ। वाटर के लिए मुझे एक्चुअली इनकी सिप्स अच्छी लगी थी, गुड डॉट की सिप्स, मतलब ड्रिंक्स हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो कभी कभी फिलिंग के लिए ये सूप्स भी आप यूज कर सकते हो गुड डॉट के, सो दैट इट गिव्स यू अ कंप्लीट सेंस ऑफ फिलिंग। आपको लगे कि आपका पेट भी भरा हुआ है, न्यूट्रिशनली भी आप स्ट्रांग हो। ठीक है, वाटर तो खैर वाटर ही है। आप चाहो तो उसको छाछ की फॉर्म में भी ले सकते हो। चाय में अगर आप यूज करेंगे तो चाय में आपको फिर आलमंड, सोया या कोकोनट मिल्क का ही सेवन करना पड़ेगा। जलजीरास, इन सब में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एनर्जी बूस्टर ड्रिंक्स आती हैं, कोकोनट वाटर, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको घी का ऑप्शन चाहिए तो फिर आपको आपके जो घी वगैरह हैं, ये आपको पीनट उसमें ग्राउंडनट वाले जो आपके ऑप्शंस होते हैं इनमें चूज करना पड़ेगा। या राइस ब्रांड ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली ओके। ऑलरेडी मैम सभी यहाँ पे राइस पर याद रखिए, सभी यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, एंड आई सॉ कि आप, so then that is where you can take an advantage. Why rice bran oil is important, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ब्रांड छिलके को कहते हैं, ठीक है। ये छिलका क्या कर रहा है, आपके उसमें फाइबर और न्यूट्रिएंट वैल्यूज को रिटेन करने के काम आता है। सो जब आप ब्रांड ऑयल्स लेते हैं, यानी आप हाई फाइबर ऑयल्स भी चूज कर रहे हैं। सो ये कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार आप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि सपोज आपको लगता है, कुछ ऐसे भाई होंगे जिनको लगता है कि वीगन में एकदम से हम नहीं माइग्रेट कर सकते, खास करके जो कोस्टल एरियाज के भाई होते हैं, तो वो पेकास्ट्रियन डाइट्स पे जा सकते हैं, यानी मेजरली वीगन को फॉलो कर सकते हैं प्लस फिश। कुछ ऑक्टो वीगन्स भी होते हैं, ऑक्टो मतलब एग प्लस वीगन। कुछ होते हैं फ्लेक्सिबल वीगन, बट इफ यू आस्क मी, ट्रस्ट मी, कंप्लीट वीगन इज द राइट की। आपको, अगर आप पूर्ण रूप से वीगन है तो आप अपनी सेहत को बेटर ही कर रहे हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। प्लस वीगन प्लस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक आपका इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। चाहत आई वांट कि आप कुछ ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से रिलेटेड भी कॉम्बिनेशंस पे वर्क करिए, ताकि आप इनके शेक्स और वो कर सकते हैं, ताकि एनी टाइम अ पर्सन हैज टू डू इज जस्ट मिक्स इट इन अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे आपके सिप्स है वैसा ही करे, पर वो फ्रूट बेस हो। Yeah, we are already working on it. Yeah, we are already working on it. So that is another good thing जिससे आपका कंप्लीट हो सकता है। So अगर हम बात करते हैं डाइट की, तो आपको डाइट किस तरह से रखना चाहिए, याद रखिए 5 दिन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। कम से कम 3 से 4 सर्विंग आपकी होल ग्रेन्स की होनी चाहिए। एंड आपके जितना शरीर का वजन है उतना ही आपका प्रोटीन होना चाहिए। अगर आप मुझसे पर्सनली राय मानते हैं तो जैसे कि आपके है ना वेजिटेरियन बाइट्स, ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें एट अ टाइम एक मील में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो देन इट बिकम्स इजियर, खास करके वर्किंग लोगों के लिए जो सारा टाइम ट्रैवल करते हैं, वर्क करते हैं, फॉर देम कुकिंग एक एक चीज को लेके कई बार डिफिकल्ट आ जाता है, अवेलेबिलिटी इश्यूज भी आते हैं। दिस इज वेयर गुड डॉट कम्स इनटू पिक्चर। आप भाई लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग इसको सर्कुलेट कर सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कि सिर्फ मेरे जैसे वर्किंग लोगों को जिनका रूटीन बहुत हेक्टिक रहता है, हमें इतना प्रॉपर कुकिंग टाइम नहीं मिलता, सब कुछ हेल्दी न्यूट्रिशियस जाते हुए, जस्ट अ बाइट ऑफ दिस एंड यू आर गुड टू गो। सो दिस इज वेयर वीगन कम्स इनटू पिक्चर, और वीगन बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं सिर्फ एंड में एक ही बात कहना चाहूंगी, खाना आप दवा भी है और जहर भी। आप इसको कैसे चूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको दवा के रूप में लोगे तो ये आपको हर डिजीज को फाइट करने में आपकी मदद करेगा, लेकिन अगर आप इसको जहर की तरह लेते हो तो कुछ भी खाइए, इवेंचुअली प्रॉब्लम्स में आप ही रहेंगे। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मेरी सलाह है कि आज ही हम सब एक ओथ ले, हम एक अपने आप को कहते हैं ना प्रण लें
कि अच्छा खाएंगे, हेल्दी रहेंगे और फिर मूव करेंगे एक गुड न्यूट्रिशन की तरफ। एंड एक्चुअली इसमें चाहत आपका एफर्ट बहुत कमेंडेबल है गुड डॉट का, दैट आप लोग ऐसे प्रोडक्ट्स लाए जो हम जैसी गृहिणियों के लिए बहुत काम काजी हैं, जिनको मतलब काम के साथ अपने घर को, घर गृहस्थी को भी ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक प्लीज यू सो अगर मच। कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप बेहिचक जरूर मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। गुड डॉट का, आरसीएम का हमेशा से यही मकसद रहा है कि हम जानवरों को ना तंग करें, ना उन्हें मारे, ना हम किसी भी प्रकार की सेहत से खिलवाड़ करें। स्वास्थ्य रक्षा ही हमारा पहला उद्देश्य रहा है। और आपको जान के खुशी होगी, यहाँ जितने भी साथी मौजूद है, उन्होंने पिछले 3 साल में, जब से गुड डॉट चालू हुआ है, नॉनवेज छोड़ने का प्लेज लिया है ऑलरेडी, और कई साथी धीरे धीरे उसको छोड़ने की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम सब खुश नसीब है कि आज आप लोगों ने, आपने हमारे लिए समय निकाला। इतना टाइट शेड्यूल रहता है आपका, फिर भी आप हमारे बीच में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से पूरी गुड डॉट आरसीएम टीम की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ। और अब हम, अगर आप लोगों में से किसी की कोई क्वेश्चंस है तो या तो वो चैट में लिख सकते हैं या फिर हैंड रेस कर सकते हैं, तो हम उन्हें अनम्यूट करेंगे। आप डायरेक्ट मैम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको डाइट रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड कुछ भी जानना है तो। चिन्मय जी है, उनसे हम जो बात करना चाहते हैं, एक बार हम उनसे बात करेंगे। चिन्मय जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, जय आरसीएम मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है जय कि आरसीएम। हाँ जी। बिजी शेड्यूल में इंसान अपने रेगुलर डाइट पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाता है, तो किस तरह हम अपनी रेगुलर डाइट में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं गुड डॉट का सहारा लेकर? कुछ इस संदर्भ में हमें जानना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं एक थोड़ा सा प्लान अगर आपके लिए लाई हूँ, मैंने सोचा था कि इसको किस तरह से वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैंने चाहत से रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा फ्रूट स्मूदीज के ऊपर वर्क करे, जिसमें आलमंड सोया मिल्क को कंबाइन करके फ्रूट का करके कर सके, तो ताकि एक इंसान को सिर्फ एक ग्लास लेना है, उसमें स्मूदी का मिक्सचर डालना है, पानी के साथ स्टर करना है, गुड टू गो। इन द मीन टाइम आपकी, जैसे मेरे पास कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये एक आपका है प्रोटीन बाइट्स करके है। आप चाहें तो इसको अपने नाश्ते के साथ एक गिलास सोया मिल्क या आलमंड मिल्क प्लस एक ये ग्लास, एक ये आपका ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हैं। सेकंड, मैंने जो आपका खाया था बिरयानी का, मेरे पास आपके पास पैकेट नहीं है अभी, बट आप चाहें तो जैसे उसको, बिरयानी को आप अपने लंच में यूज कर सकते हैं। साथ में एक कटोरी दाल, सलाद और फ्रूट्स वगैरह आपको जो पसंद हो वो ले सकते हैं, साथ में पानी। नेक्स्ट आता है आपके मिड मील्स में। सपोज 4 से 5 बजे के आसपास आप अपनी दुकान पे जाते हैं और आपको भूख लगती है, नमक वाला कुछ चाहिए, तो नमकीन वगैरह की जगह आप ये वेजिटेबल सूप्स ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। डिनर में आप चाहें तो जैसे आपका ये आपका आता है वेजिटेरियन बाइट्स। वेजिटेरियन बाइट्स के साथ आप चाहें तो जवार की रोटी या बाजरे की रोटी कंबाइन कर सकते हैं, ताकि आपको टेस्ट में थोड़ा सम्शियस लगे, अच्छा लगे टेस्ट में। और अगर इसके अलावा भी आप चाहते हैं तो होल ग्रेन ऑप्शंस है। एक्चुअली क्या, मेरे पास थोड़ा सा लिमिटेड ऑप्शंस है आपको दिखाने के लिए, बट अगर जैसे कोई भी इनका राइस बेस्ड प्रोडक्ट होता है, उसको आप लंच में प्रेफर कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, पानी डालो और आपका वो कुक हो जाता है। मैम, राइस में हमारे पास बिरयानी पुलाव आप को भी हमने दिए थे ट्राई करने के लिए, तो राइस में हमारे पास वो ऑप्शन है। That's what I'm saying, नो। तो ये सब चीजें जैसे एज इट इज आप लेके कुक करते हैं, तो इनका जो कैलोरी काउंट होता है ये अप्रोक्सीमेटली 250 कैलोरी के काउंट है, मैंने जो पीछे देखे थे सारे, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर आप इस न्यूट्रिशन मील को लेके चलते हैं तो आप अपना वजन भी गिरा सकते हैं, आप बाहर का, आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा कुकिंग में। सो अप्रोक्सीमेटली अगर आप अपने ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो ये आपका बैठता है, जैसे ये वाला आपका प्रोटीन बाइट्स है, ये आपका आता है 355 कैलोरी। तो अगर आप इसको लगाते 355 कैलोरी 100 ग्राम के लिए, यानी एक बाउल जितना, प्लस आप इसके साथ आप चाहें उसके एक ग्लास आलमंड मिल्क ले सकते हैं विच इज अबाउट 68 कैलोरीज, प्लस एक बाउल ऑफ फ्रूट्स ले सकते हैं विच इज अबाउट 30 कैलोरीज। तो 450 कैलोरी का आपका ये डाइट बन जाता है। 11 बजे के पास आप नारियल पानी या नींबू पानी या कुछ इस तरह की चीज ले सकते हैं ताकि आपको लिक्विड इंटेक पूरा रहे। देन लंच में आते हैं,
आप चाहें तो ये बिरयानी ऑप्शंस ले सकते हैं, पुलाव वाला ऑप्शंस। देन आपकी वेजिटेरियन बाइट्स हैं, उसको जवार, बाजरा, किनवा का आटा या ओट्स का आटा करके आप कंबाइन करके रोटी ले सकते हैं। आप चाहें तो गेहूं की रोटी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो प्रोटीन इंग्रेडिएंट पूरा हो जाता है। ये आपके आते हैं अप्रोक्सीमेटली 250 कैलोरी के आसपास। आपकी जो 2 रोटियां होती हैं वो 120 कैलोरी के आसपास होती है। सो अनदर 400-450 विद सब्जी एंड वेजिटेबल करके आपका वो मील कंप्लीट हो जाता है। देन शाम को सूप ले सकते हैं विच इज अबाउट 100 कैलोरीज। फिर डिनर में अगर अगेन आप 400-500 कैलोरी डाइट लेते हैं तो आपका जो रिक्वायरमेंट है शरीर का 1800 कैलोरी का रहता है, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट गुड डॉट इज कि अगर आप ये 1800 कैलोरी लेते हैं आप वीक फील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो इंग्रेडिएंट फोर्टिफिकेशन है उसका एनर्जी के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज है वो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और जो हैंड रेज करेंगे जो भी हमसे बात करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि चैट बॉक्स में कि क्या आप मैम आप गुड डॉट प्रोडक्ट से एक डाइट चार्ट बना के दे सकते हैं क्या? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप बना के दीजिए, फिर हम हमारे जितने भी यहाँ साथी मौजूद हैं उनके साथ हम शेयर करेंगे जैसे ही मैम बनाएंगे फिर। I will do that. I will do that. I will share it with Zabia. मैं Zabia को दे दूंगी. Zabia can further share it with you. श्योर। सुमन आर्या जी है जो बात करना चाहते हैं, एक बार मैं उनको अनम्यूट करूंगा। सुमन आर्या जी नहीं मिल पा, 2 सेकेंड। पंकज श्रीवास्तव जी है लखनऊ से, उनसे बात करेंगे हम। जय हरसिम सर। थैंक यू जय हरसिम सर। चाहत सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। और मैडम ने इतना डीपली बताया है, मेरे को लग रहा भारत का हर कोने से लोग हैं आज आपके साथ। और मैडम ने इतना अच्छा बताया है। मैम से मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, मैम ने अभी किनवा का भी कई बार नाम लिया, तो किनवा की रोटी प्रोटीन के लिए बहुत लाजवाब होती है मैडम। आपकी किनवा आवाज कट रही है। हेलो, आपकी आवाज कट रही है। आवाज साफ नहीं आ रही मैम। मैम ये पूछ रहे हैं कि किनोआ की जो आपने चपाती की बात आपकी आवाज कट रही है। हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी आपको? मेरी आवाज आ रही है मैम? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? आई थिंक मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं शुरू करूँ प्लीज? मैम हम आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम हम अनम्यूट करेंगे। चाहत, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस आई एम सेइंग कि अभी सर ने क्वेश्चन पूछा था कि किनोआ। हेलो, आवाज आ रही है मैम आपकी? हेलो, आपको आवाज आ रही है? यस मैम, आपको आ रही है हमारी आवाज? एक बार वॉल्यूम करना, आपका नेट ऑन करना। मैं तो चार्ज ही नहीं हूं। हेलो, स्क्रीन पे लिमिटेड या फिर बाल आ रहे हैं मेरे को प्रिंट स्क्रीन, मेरा आवाज ही नहीं आ रहा। मैं ऐसे कैसे देखूं? मुझे आना तो पड़ेगा। हेलो, सब तो म्यूट। हेलो हेलो, हेलो, अब आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है आवाज। हेलो, यस आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है।
मैं इश्यू आ रहा है, वो बोल रहा हूँ लीव करके ज्वाइन करो वैसे। तो गई हूँ ना, मैं कर देती हूँ कनेक्ट। हेलो, चैट में देखो पहले ही हुई। कुछ टेक्निकल इश्यूज है मैम, हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। आप में से अगर कोई बात करना चाहता है, गुड डॉट के बारे में कुछ बताना चाहता है तो मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। धनराज भाटी जी है, जोधपुर राजस्थान से। जय आरसीएम सर, कैसे? जय आरसीएम, बढ़िया सर। क्या सर, थैंक यू। और सर मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे अपने गुड डॉट का प्रोडक्ट जब से आया था, तो मैं मेरे घर में ये सभी को बताना चाहूँगा, प्रोटीन जो है मैं रेगुलर यूज ले रहा हूँ। रेगुलरी रोज जैसे अपने खाने में बन ही जाता है, तो उसका इतना जबरदस्त रिजल्ट था। मेरे खुद से पहले कब्ज की समस्या रहती थी, तो और प्रोटीन की जो कमी आ रही थी, उस प्रोटीन की पूर्ति हो रही है और इतना खाना लाजवाब बन रहा है। शुरुआत में जब मैं घर में काम ले रहा था, परिवार वाले कोई काम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसका थोड़ा सा टेस्ट अलग लग रहा है। तो फिर धीरे धीरे मैंने आटा में पीस के डालना शुरू किया, फिर धीरे धीरे मैंने खुद में सब्जी में डालना किया। इसका जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। और अभी कोविड के अंदर मैंने ये गुड शिप यूज लिया सर, जो अपन ना मिले थे सर, हिम्मतनगर अपने प्रोग्राम हुआ था, आप आए थे वहाँ पे। यस यस यस। रवि शर्मा जी की मीटिंग हुई थी, बिल्कुल। तो मेरा आपसे अपना वार्तालाप भी हुई थी, वहाँ डिश भी बनी थी। तो ये गुड शिप अभी कोविड में हमने काफी जगह दिलवाया था और इतना रिजल्ट आया। और पिछली बार जब डॉक्टर साहब की मीटिंग थी, उन्होंने भी कहा पर डे एक व्यक्ति के लिए एक पाउच अति आवश्यक जरूरी है, जिसमें विटामिन सी वगैरह सारी चीज मिल जाती है। तो अभी मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। और एक हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है सर, मेरे साथ में कई सारे साथी जुड़े हुए हैं, फिर भी ये बाइट यूज नहीं ले रहे। पता नहीं वो क्या फिजिकली जो ले रहे हैं वो इसमें, और उसका टेस्ट पता नहीं कैसा लग रहा है, तो वो यूज कम ले रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है सर, ये जानना था। एक्चुअली इसमें थोड़ा कुकिंग का प्रॉब्लम आता है, उस वजह से लोगों को कुछ लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आता। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो करी पेस्ट, हमारा एक और प्रोडक्ट है, उसको साथ में मिला के इसकी रेसिपी बनाइए पहली बार जब आप बनाए, ताकि क्या आदमी का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। आप पहली बार अगर उसे गलत तरीके से बना के खाएंगे तो शायद आप वापस उसे कभी ना खाएं। तो इसीलिए पहली बार जब भी आप बनाए तो उसको आप करी पेस्ट के साथ बनाइए। उसके बाद बहुत सारी रेसिपीज है इसकी, जैसे नॉनवेज बनता है वैसे इसकी भी बहुत सारी रेसिपीज है, जो हमारे गुड डॉट के यूट्यूब चैनल पे है, यूनिक एजुकेशन चैनल पे है। तो वहां से जाके आप उन रेसिपीज को ले सकते हैं, उन वीडियोस के देख के बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसको सेलिंग के लिए जाए, जब भी इसको मार्केट में बेचने के लिए जाए, तो पहली बार जब इसे दे तो साथ में करी पेस्ट का पैकेट जरूर दे। और जिस भी व्यक्ति को आप इसे दे, उसको बोलिए कि इन दोनों को साथ में मिलके जो रेसिपी हमने पैकेट के पीछे दे रखी है, उस रेसिपी के साथ इसको बनाना होगा, तो इसका बेस्ट टेस्ट उसमें आ सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बिल्कुल आपने जो बताया उसके अनुसार ये करी पेस्ट साथ में देंगे तो हो सकता है उसका जो टेस्ट था वो चेंज हो सकता है, उनको बढ़िया लग सकता है। हाँ, और पहली बार ये रहता है कि अगर सही नहीं बनाता ना, तो उसे ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट ही सही नहीं है, वो गलत है। आप हर चीज, आप मैं अगर एक आलू की भी बात करूं, आलू की सब्जी, आप एक नॉर्मल आलू की सब्जी भी बना सकते हो, और दम आलू भी बनता है 5 स्टार होटल में 1000 रुपए का। तो वो किस तरीके से आप उसको पकाते हैं उस पर डिपेंड है। और वेज बाइट को पकाने का बेस्ट तरीका अगर कोई है, तो वो आप उसको करी पेस्ट के साथ बनाइए, उसका 100% आपको टेस्ट अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर। एक अपना ये जो अभी गजब का प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी भी नूडल्स जो मैगी के नाम से आ रहा था बाजार में, कभी भी यूज नहीं लिया। उनको देखते भी ऐसा लग रहा था ये मतलब कोई अपने खाने के लिए है। जब से अपने साथ में आया है, और डेली का सुबह का नाश्ता मेरा इसी में बनता है। और अभी भी जैसे दोपहर में भूख लगी तो वो घर से बनवाया, और इतना टेस्ट बन रहा है। मैं तो यही कहता हूँ, अपने साथ में लगभग 1000 यूट्यूब में और साथ में लगभग जुड़े रहे हैं। प्रत्येक घर में अगर ये एक एक घर में जो शुरुआत अगर इससे हो जाती है, तो उसमें सारी चीज, ऑलमोस्ट सारी चीज मिल जाती है सर। बिल्कुल। और आपने जो वहाँ पे इसकी बर्फी वगैरह बनाई थी अपने प्रोटीन की, वो शानदार, हमने यूज भी घर पे भी लेके आए। और अपना यहाँ प्रोग्राम होना था पिपाड़ सिटी में, तो लेकिन वो कोविड की वजह से हो नहीं पाया था। बिल्कुल नेक्स्ट में जब भी होगा सर, बिल्कुल करेंगे। और आपका बहुत गजब का सपोर्ट है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
और कोई साथी हमसे बात करना चाहेंगे? मैम भी शायद तक जुड़ गए हमारे साथ फिर से। रिद्धिमा मैम, आप लाइन पे है? और कोई साथी बात करना चाहे तो प्लीज एक बार हैंड रेस करेंगे फिर से। मुकेश वैष्णव जी है, उनको मैं अनम्यूट करूंगा। JRCM सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने हमको नेशनल मंच पे इतने बड़े लेवल पे इनवाइट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अभी बताना चाहूंगा सर आप लोगों को कि मैं मुकेश वैष्णव सोनीपत हरियाणा से। तो सर गुड डॉट के प्रोडक्ट के बारे में हम बताना चाहेंगे कि गुड डॉट का जितना भी प्रोडक्ट है सर एकदम लाजवाब और शानदार है सर, स्वास्थ्यवर्धक है। और इस भी प्रोडक्ट को अगर हम यूज करते हैं, वो चाहे गुडसिप हो, चाहे अपना प्रोटीज हो, चाहे जैसे मतलब A to Z जितने भी गुड डॉट के प्रोडक्ट हैं बहुत शानदार और लाजवाब है सर। तो हम सब है इस प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट को गुड डॉट के यूज करना चाहिए। और वैसे तो सर RCM बिजनेस में 110% जितने भी प्रोडक्ट हैं गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक बड़े शानदार हैं सर। तो मैं बहुत बहुत तारीफ करूंगा और बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा गुड डॉट का। तो जो अभी मेरे हाथ में गुडसिप है, तो दिन में सर 2-3 बार जो है उसे हम लेते हैं पूरे परिवार के साथ और बड़ा मजा आता है सर। और एनर्जेटिक, प्रोटीन और विटामिन सब चीजों से भरपूर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। JRCM। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम, क्या आप हमारे साथ मौजूद है? कुछ टेक्निकल इश्यूज है, तब तक हम और साथी से बात करेंगे। जो भी मुझसे बात करना चाहता है, गुड डॉट का अनुभव शेयर करना चाहता है, अपना हैंड रेस करेंगे फिर से एक बार, तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा फिर। विपिन कुमार मंडल जी है जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं अनम्यूट करूंगा। विपुल जी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? जी नमस्कार। JRCM सर। JRCM। मेरा नाम विपिन कुमार मंडल और मैं अररिया बिहार से बिलोंग करता हूं। और जब से गुड डॉट ने शुरुआत की है सर वेज बाइटिज का और प्रोटीज का, तब से मेरे घर में यूज डेली होता है। दिन का जरूर है, 1 से 2 टाइम जरूर होता है, मेरे घर में बनता है। और वेज बाइटिज का एक तो प्रॉब्लम सर ये आ रही है कि हमारे घर में सब शाकाहारी हैं। सुन पा रही मेरी बात? शाकाहारी सर? यस सर, यस सर। ये होता है कि मेरी जैसे माँ है, उसको देखने में मीट के जैसा लग रहा है, इसके वजह से वो लोग लेना नहीं चाहते हैं कि देखने में थोड़ा खराब लगता है, मीट जैसा लग रहा है खाने देखने में। देखिए, तो देखने में खराब। इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं खुद भी एक वेजिटेरियन हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में भी यही हुआ जो आप बता रहे हैं कि घर पे जब मैं पहली बार लेके गया था तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि दिखने में मीट जैसा है। लेकिन ये सिर्फ दिखने में मीट जैसा है, इसके अलावा आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये मीट नहीं है। क्योंकि हमारा मकसद ये था कि जो लोग जानवर खाते हैं उनको मीट जैसा फील देना था, इसलिए हमने इस प्रोडक्ट का शेप, इसका टेक्सचर मीट जैसा बनाया। लेकिन जो मूल उद्देश्य हमारा रहा है वो हमेशा से यही रहा है कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करें वेजिटेरियन सोर्स से जो आपको प्रोटीन, आपको डाइटरी फाइबर, आपको कार्ब्स, सारी चीजें आपकी पूरी करे। यही कारण है कि वेजिटेरियन बाइट भी हमने उसी प्रोसेस में डेवलप किया। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके घर में इसको एक बार बना के लेके जाइए। उनको थोड़ा संकोच होगा, बेशक संकोच होगा, लेकिन आप एक बार ट्राई करिए, उन्हें बोलिए डरने की जरूरत नहीं है। पूरा भारत इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, पूरा भारत इस प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है। तो आप एक बार बना के उन्हें खिलाइए। एक बार अगर उन्हें उसका टेस्ट समझ में आ गया, जो 100% उनको आने वाला ही है, उसके बाद वो खुद आपको आगे से बोलेंगे कि सर आप PUC जाके कब वेजिटेरियन बाइट ला रहे हैं। तो एक बार बना के खिलाइए, डर लगेगा, लेकिन एक बार अगर उन्होंने खा लिया तो 100% उनको ये प्रोडक्ट बहुत समझ में आएगा। और पैकेट के पीछे उन्हें बताइए कि 100% वेजिटेरियन है, भारत सरकार फसाई ने इसे अप्रूव किया है, तो किसी भी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बोलते हैं सर, एक श्रद्धा बोलते हैं सर, श्रद्धा उसको संभाल नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन वो 100% वेज है।
ये सच है कि भारत सरकार से ने ये माना है इस चीज को। हम आपको कह रहे हैं 100% वैध, उसमें किसी भी प्रकार का जानवर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। उस चीज को आप समझिए। बेशक थोड़ी दिक्कत होगी, प्रोटीज आप नहीं तो प्रोटीज तो उनको खिला ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा खिलाया जाए। कोशिश करिए, कोशिश। अगली मीटिंग में मैं आपसे जानूंगा कि क्या हुआ फिर। बिल्कुल सर, जरूर सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कोई बात करना चाहेंगे हमसे? हजारीबाग झारखंड से सुरेश ठाकुर जी है हमारे साथ। जय आरसीएम सर। जी जी, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। बहुत अच्छा लगा आपका मीटिंग। हम ये जानना चाहते थे, ये गुड डॉट का हम लोग गुड डॉट का चिली बना सकते हैं कि नहीं? हेलो, हाँ जी, गुड डॉट चिली आप बना सकते हैं। उसकी रेसिपी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वहां से आप इसे जरूर बना सकते हैं। थैंक यू सर। इसके अलावा कोई हमसे बात करना चाहेगा? वेदांत जी है जो हमसे बात करना चाहते हैं। हेलो, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम मैडम, बताएं। उदयपुर बोल रही हूँ गुरु, और बहुत ही अच्छा। और हम तो बहुत खुश नसीब हैं कि गुडली में ही इसकी वो ब्रांच है। और गुड डॉट का जैसे हमने वैसे लोगों को बना के भी बताया था, लेकिन अभी तक उस ट्रैक पे हम ला नहीं पाए हैं। अभी तक करी पेस्ट और वो साथ में दिया था, और बिल्कुल गुड डॉट के सारे प्रोडक्ट यूज किए। बल्कि हम पुरोहित हैं, लेकिन एक बार कहा था कि वेजिटेरियन है तो बता के देखते ताकि जो सवाल है उनके जवाब हम दे पाए। बाकी वेजिटेरियन बाइट्स में नहीं बनाती हूँ। और मैंने अपने डॉगी को दिया था, उसका पैर फट गया था, तो 5 दिन के अंदर उसका मतलब स्टिचिंग वगैरह सारी कहीं नजर नहीं आई। इतना जबरदस्त उसका वो हुआ था। पर मुझे ये थोड़ा सा है कि सर क्या हम कोई जैसे वेजिटेरियन है जैसे कि, तो वो कुत्तों के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, प्रोटीज को आप यूज कर सकते हैं जी। और बिल्कुल गुड सिप जो ये है उसके सर हम डेली मॉर्निंग हमारी इसी से होती है। और बिल्कुल दूध हमने बिल्कुल, क्योंकि दूध के बारे में सुना था कि ये मिलावट आ रहा है ऐसा है, तो हमने बिल्कुल दूध बंद करके यही चाय शुरू की है। बहुत ही बढ़िया। एक ये मुहिम है जो हमें पूरे भारत में चलानी है कि सुबह की चाय हो तो गुड सिप टी हो, दिन में आपको जब पानी पीना हो तो गुड सिप को आप पानी में लीजिए, शाम को जब आप डिनर करते हैं तो उसको सोडे के साथ लीजिए। उसके बाद हमने आपको उसको आइसक्रीम में कैसे बनाना है वो भी आपको बताया है, दही के साथ भी उसे ले सकते हैं। तो बहुत अलग अलग प्रकार से गुड सिप का उपयोग किया जा सकता है, जो हमें, जैसे मैडम ने भी बताया था कि विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन B12, D3, विटामिन C, जिंक, ये सभी आपको हमारे गुड सिप में मिलते हैं। तो इसी तरह जैसे मैडम रेगुलर यूज कर रही है, वैसे मैं पूरे भारत से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गुड सिप को आपकी डेली डाइट का हिस्सा बना लीजिए। अगर आप जो बेसिक न्यूट्रिशन आपको जो कोविड से बचा सकता है उसकी अगर आप आपूर्ति करना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच। ऋषि जी हमारे साथ जुड़े हैं, ऋषि सोनी जी, उनसे बात करेंगे। हेलो चाहत, आई एम ऑनलाइन हियर। अच्छा, यू आर ऑनलाइन। ओके, यस, एक्चुअली क्या थोड़ा इंटरनेट इश्यूज हो रहे थे। ओके 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 ओके, नाउ इट्स फाइन। ओके, सो yes, I'm absolutely okay. Can we start the questions please? Yeah. The last question was कि जो हमारे लखनऊ से श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने पूछा था कि आपने किनोवा की बहुत बार बात की और हमारे किनोवा करके प्रोडक्ट भी आता है, तो किनोवा रोटी को कंजप्शन करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो अगर आप थोड़ा उसके बारे में भी बता सके। देखिए, कुछ हम फूड्स को सुपर फूड कहते हैं। सुपर फूड वो फूड होते हैं जिनका बॉडी में नुकसान ना होके उनके बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं। यानी अगर आप तुलना में करते हैं तो उनके बेनिफिट्स बहुत हायर रहते हैं। किनोआ प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच होता है। एक चीज तो आप समझिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अगर वियर एंड टियर से बेटर रहना है
तो हमें प्रोटीन्स अपने पूरे रखने पड़ेंगे। और प्रोटीन्स पूरे रखने का तरीका यही है कि हम उसको ग्रेन की फॉर्म में, आपके सोया की फॉर्म में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में उसको कंप्लीट करें। तो किनुआ एक ऐसा फूड है जिसमें प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब कुछ अवेलेबल है। ये अपने आप में एक बहुत शानदार फूड है जिसका डाइटरी फाइबर कंटेंट भी हायर रहता है। इसीलिए मैंने सबसे जो मुझे अट्रैक्ट करता है आपके गुड डॉट के प्रोडक्ट्स में, प्रोटीन्स के साथ आपने जो होल ग्रेन फ्लोर्स अटैच करे हैं, विच इज वेरी गुड, जिसमें ओट फ्लोर आ गया, अगेन एक सुपर फूड है, किनुआ आपका आ गया, वो अगेन एक सुपर फूड है। तो कॉम्बिनेशंस में अगर आप लेते हैं तो इट इज अ कंप्लीट न्यूट्रिशन इन इटसेल्फ। आपके जो बैलेंस्ड मील में 5 मेजर इंग्रेडिएंट्स है, वो तो आपका गुड डॉट ऑलरेडी टेक केयर कर रहा है। द ओनली थिंग इज जो मैंने आपको बताई है कि आप सिप्स के साथ थोड़ा स्मूदीज का कॉम्बिनेशन भी वर्कआउट करिए उसके लिए। बाकी इट इज वेरी गुड, किनुआ का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन चैट में है कि डायबिटीज को क्या क्या लेना चाहिए अपनी डाइट में? डायबिटीज से अगर कोई इन्फेक्टेड है, हाँ, तो बेसिकली आपको समझने की जरूरत, बेसिकली आपको समझने की जरूरत होती है कि डायबिटीज 2 तरह की होती है। ये एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2। टाइप 2 वो डायबिटीज होती है जो ठीक हो सकती है। टाइप 1 जेनेटिक होती है। इसमें समझना क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम की एक चीज होती है जो हर वेजिटेबल और फ्रूट के साथ जुड़ी होती है और हर ग्रेन के साथ जुड़ी होती है। इसको हम GI इंडेक्स बोलते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। हमें उन खानों का सेवन करना चाहिए जिसका GI इंडेक्स कम होता है। जैसे अगर आप सब्जियों में लेंगे, पत्तेदार आपकी सब्जियां, ठीक है, भिंडी, मेथी, पालक, सरसों, बथुआ, इस तरह की आपकी सब्जियां होंगी। फ्रूट्स में आपके एप्पल्स हो गए, वाटरमेलन, सेब, तरबूज, संतरा, ये सिट्रिक फैमिली हो गए। पर हाउएवर उसी जगह मैंगो, लीची, ये आपका हाई जो कीनू होता है, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। यानी जो भी फ्रूट बहुत ज्यादा मीठा होता है वो आपको सेवन में अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स को जरूरी होता है, वो लोग सोचते हैं कि मुझे कमजोरी आ रही है तो मैं कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में इंक्रीज कर दूं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज करोगे तो वो शुगर में कन्वर्ट होगी। आपके बॉडी का एनर्जी यूनिट कैलोरीज है। वो कैलोरीज कहाँ, ग्लूकोज है। वो ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? वो खाने से मिलता है। हायर कन्वर्जन रेट, जिसमें कहते हैं ना खाने में बदलने की क्षमता, वो कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा होती है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स है उसको अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक थोड़ा कम करके आपको आपके प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन इंटेक में आपका एक्चुअली, इसमें अगर आप देखेंगे तभी हम बोलते हैं ना कि वीगन डाइट अपने आप में ऑलमोस्ट 70% रिस्क रिड्यूस करती है डायबिटीज होने का, एंड 2.4 टाइम्स रिकवरी करती है बिकॉज ऑफ द प्रोटीन कंटेंट। यानी हायर प्रोटीन, लो कार्ब and heavy on vitamins and minerals with low glycemic index, इस तरह का आपका डाइट होना चाहिए। और साथ ही आपको पानी का सेवन और आधे से 1 घंटे का वॉक जरूर करना चाहिए। ओके मैम, अगला क्वेश्चन हम लेंगे। ऋषि सोनी जी हमसे बात करना चाहते हैं। हेलो सर, मैं ऋषि के साथ बात कर रहा हूँ सर। बहुत ही शानदार मीटिंग था और मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी सारी जानकारी दी और इतनी जानकारी हमें आज तक नहीं मिली मैम। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM मैम। जय RCM सर। मैम मेरा हाँ जी सर बताइए। मेरा ये सवाल था कि हम प्रोटीन कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर बच्चे ग्रोइंग एज में अगर हमारा बच्चा है, उसका प्रोटीन इंटेक गुड डॉट द्वारा हम कैसे बढ़ा सकते हैं? उसको डाइट में क्या देना चाहिए जिससे उसकी प्रोटीन ग्रोइंग एज में उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए मैम? एक्चुअली सर, अगर आप सरप्राइज्ड होंगे, मैंने जितना गुड डॉट के प्रोडक्ट्स देखे हैं और यूज किए हैं, ये प्रोटीन में ऑलरेडी हाई हैं। तो इससे ज्यादा अगर आपको ऐड करना है, आपको गुड डॉट का प्रोडक्ट तो वैसी प्रोटीन रिच है, उसके अलावा आप हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। चाहे तो नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं डाइट में। इससे ज्यादा प्रोटीन आपके शरीर के लिए टॉक है। सोया बेस्ड प्रोडक्ट जितने भी हैं वो अगर वेजिटेरियन और उनको अभी आ रही है ऋषि, आ रही है? यस 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 यस। ओके,
सो आपका जो गुड डॉट के प्रोडक्ट्स है, मैंने देखा था, जितना मैंने स्टडी किया है, वो प्रोटीन में ऑलरेडी बहुत रिच है। सर एक्चुअली क्या होता है, हमारे शरीर में अति हर चीज की खराब होती है। ज्यादा प्रोटीन फायदा नहीं करता, नुकसान करता है। मेरे ख्याल से जितना मैं देख पाई हूँ, मेरे हिसाब से गुड डॉट के प्रोडक्ट्स प्रोटीन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा प्रोटीन टॉक्सिक होता है, विच इज ओके। पर मील अगर आप जो प्रोटीन ले रहे हैं, इट इज गुड, नो डाउट अबाउट इट। इसके अलावा अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप नट्स ऐड कर सकते हैं, आलमंड्स एंड थोड़ा सा सीड्स ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, इस और कुछ नहीं। ओके मैम, थैंक यू। गुड डॉट का मैम नूडल्स भी आता है जो हमने खास तौर पे बच्चों के लिए निकाला है, जिसमें पर 100 ग्राम 13% प्रोटीन है और 7% डाइटरी फाइबर है। तो वो हम रिकमेंड करते हैं सभी को, जो भी बच्चे हैं, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा टेस्ट के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए हमने हमारे नूडल्स डेवलप किए हैं जिसमें 13% प्रोटीन है और 8% के आसपास डाइटरी फाइबर है। और जिसमें अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो मैं ओट फ्लावर है, पी प्रोटीन आइसोलेट है, किनोआ है और व्हीट फ्लावर है। तो उससे बना के हमने एक नूडल्स डेवलप किया है जो ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं। पर चाहत इसमें एक चीज है कि खाली आप नूडल्स की बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा जंक फूड की लाइकिंग रखते हैं। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपके बाकी प्रोडक्ट्स भी बच्चों को धीरे धीरे टेस्ट कराने चाहिए। अगर आप चाहें कि आपको लगता है कि थोड़ा सा टेस्ट में अलग लग रहा है, क्योंकि बच्चों को एकदम हैबिट नहीं होती, आप उनका फेवरेट मैजिक मसाला उसके ऊपर डाल के या किचन किंग का मसाला डाल के भी उसको फ्लेवर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपका जो बिरयानी है वो एक्चुअली बहुत अच्छा है, तो आप उसके ऊपर अगर आपको फ्लेवर का इश्यू है तो आप उस पे चाहें तो कोई मसाला मैजिक या किचन किंग। प्रियांशु या वर्मा जी हमसे बात करना चाहते हैं। अगर करुणा राजपूत करके भी एक है जिन्होंने चैट पे मैसेज करा है कि मुझे मैम से क्वेश्चन पूछना है। करुणा राजपूत, ठीक है, करुणा राजपूत जी अनम्यूट किया है मैंने, आपको पता है। जय आरसीएम मैडम। जय आरसीएम मैम, मुझे ये पूछना है, जैसे किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली खाना क्या दे सकते हैं ये इसमें आरसीएम के प्रोडक्ट में, क्योंकि वो गामा नेचुरल तो दे दी है। देखिए, दो चीजें आपको समझने की जरूरत होती है। कैंसर में अगर वो रिकवरी में चल रही है, यानी उनको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लग रही है, तो इन दैट केस क्या होता है, आपके जो गुड डॉट के सिप्स है ना वो बहुत अच्छे हैं, पर उसके अलावा उसको ठंडी चीजों की जरूरत रहती है जिसमें जूसेस वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पोस्ट कैंसर है यानी कैंसर की रिकवरी में है तो प्रोटीन डाइट तो उसका ऑलरेडी रिच रहेगा विद गुड डॉट प्रोडक्ट्स। उसके अलावा आप घर के देसी नुस्खे ट्राई कर सकते हैं ताकि उनकी बॉडी एसिडिक नहीं हो। जितना शरीर एसिडिक होता है। हाँ जी ना, उनको कीमो तो चढ़ गई है और वो गामा नेचुरल भी ले रही है, लेकिन है ना जो है थोड़ी उनकी अंदर कमजोरी आ गई, तो जैसे आपने प्रोडक्ट बता रहे थे, हाँ। तो उसमें कोई है जो उनको दे सकते हैं, तो उनको थोड़ी मतलब हल्का फुल्का, जैसे इसमें से आपने बहुत सारे प्रोडक्ट बताए जो इसमें से कुछ दे सकते हैं। चाहत शी नीड्स अ प्रोडक्ट जिसमें ना आपका कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा हो, प्रोटीन भी ज्यादा हो। मेरे पास जो प्रोडक्ट बाइट्स है उसमें आपका ये प्रोटीन प्लस बहुत अच्छा है। यस यस यस, आप ये प्रोटीन प्लस ट्राई कर सकते हो मैम। इसका कैलोरी कंटेंट भी अच्छा है, प्रोटीन भी बहुत अच्छा और कार्बोहाइड्रेट भी बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली बेटर रहेगा अगर आप ट्राई करें। प्रोटीन प्लस करके है, प्रोटीन प्लस। जी मैम। ओके, थैंक यू मैम। आखिरी हम क्वेश्चन लेंगे, अगर कोई बात करना चाहता है तो मैसेज पे, चैट पे या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। मैंने ना एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस थे चाहत, आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी और आप ग्रुप पे वापस शेयर कर सकते हैं सबको। क्योंकि मैं एक्चुअली लीव करी थी ना चैट, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ओके ओके, मैं चेक कर लेता हूँ चैट में अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसका आंसर। कॉमन क्वेश्चंस है मैम। तो बाकी कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस है जिसका हम अगली मीटिंग में जब हम गुड डॉट की टीम, हाँ तो वो मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने आज समय निकाला। फिर से पूरे परिवार, आरसीएम परिवार की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना प्रेशियस टाइम निकाल के हमारे जितने भी साथी मौजूद है उन्हें बताया कि किस तरह वो अपनी डाइट को इम्प्रूव करके
अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और एक बेटर फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, अपने बच्चों के बारे में, अपने आने वाली जनरेशन के बारे में। और यही वक्त है बदलाव का। अगर हम अभी से हमारी डाइट को इम्प्रूव करते हैं तो आने वाली बहुत सारी जनरेशंस तक इसका इफेक्ट रहेगा। जो नॉनवेज कंजप्शन इस दुनिया में अभी तक हुआ है और जिसकी वजह से आज हर बीमारी, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो कोरोना वायरस हो या नॉर्मल फ्लू की भी हम बात करें, तो उसका कहीं ना कहीं लिंक मीट कंजप्शन से है। तो गुड डॉट का हमेशा से यही मकसद रहा है कि आप नॉनवेज या फिर मीट से रिलेटेड, एनिमल रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको कंज्यूम करना बंद करे, एक वेजिटेरियन डाइट की ओर आए। और गुड डॉट ने पूरा प्रयास किया है कि ऐसे प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए जिसमें हर इंग्रेडिएंट्स की जो खूबियां है वो उसमें मिली हो और जो आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसको पूरी की जाए। और उसको आज ऑथेंटिकेट किया है भारत की, नॉर्थ इंडिया की सबसे बेस्ट डाइटिशियन ने। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी साथी मौजूद है वो पूरी तरह रेगुलर बेसिस पे गुड डॉट प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, प्रमोट करेंगे, ताकि हम एक बेहतर कल की ओर बढ़ सके। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की तरफ से मैम को बहुत बहुत फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह हम मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। जय आरसीएम, हम सबका आहार शाकाहार। थैंक यू।